Okay. Reproduction is divided into the two kinds, that is called the asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction and sexual reproduction, ये क्या होता है मैं आपको अगले स्लाइड पे समझाता हूं. Reproduction. Okay. Reproduction is divided into two kinds, that is called the asexual reproduction. ये क्या हो रहा है, भाग जाता है. Asexual reproduction and sexual reproduction. उतना लिखेंगे नहीं, ठीक है, समझ लीजिए क्या होता है, इसको समझते हैं. देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मतलब, देखिए अ मतलब क्या हो गया, नहीं. अ का मतलब नहीं, जहां पे भी ए लग जाता है उसका मतलब नहीं होता है, ठीक है. तो असेक्सुअल करने का मतलब ओनली सिंगल पेरेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगा. क्या करेगा? सिंगल पेरेंट. सिंगल पेरेंट इसमें क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा. पता नहीं लिखा आता ही नहीं है, ठीक है. सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा. असेक्सुअल का मतलब हो गया जिसमें डबल पेरेंट, जिसमें पेन का कुछ करना पड़ेगा, अब लगता है चलता ही नहीं है, धोखा दे देता है. क्या लिखा रहा था पता याद भी नहीं आ रहा, काम ही नहीं कर रहा. डबल पेरेंट काम करेंगे इसमें. कितने पेरेंट्स होंगे बच्चों? डबल पेरेंट्स. इज दैट क्लियर? अब तुम कहा ये कैसे हुआ सर? जैसे कहने का मतलब अगर इसमें है ना सिंगल पेरेंट है ना, तो सिंगल पेरेंट से काम हो जाएगा, ठीक है. रिप्रोडक्शन जो है सिंगल पेरेंट से ही काम हो जाएगा, यानी ऑफस्प्रिंग जो है एक पेरेंट से ही काम हो जाएगा. या तो मेल रहे, सॉरी ए, या तो फीमेल रहे तो फीमेल से ही काम हो गया, इसको शादी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अगर मेल है तो मेल से ही काम हो गया, इसका बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है. इसमें से किसी के झगड़ा झंझट का कोई जरूरत नहीं, झगड़ा ही खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे तो बेचारा कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, तो यहाँ पे मेल भी चाहिए और प्लस फीमेल भी चाहिए, तभी जाके प्रोजेनी क्या होगा? पैदा होगा, यानी कि ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, नहीं तो पैदा ही नहीं होगा, पैदा ही नहीं होगा. इज दैट क्लियर? तो रिप्रोडक्शन क्या है बच्चे? रिप्रोडक्शन दो पार्ट में है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स भाग लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट्स भाग लेते हैं, दोनों, बोथ, ठीक है. इसमें या तो मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक हो सकता है. इसमें क्या है कि मेल फीमेल दोनों नेसेसिटी है. इज दैट क्लियर? ओके, तो यही बात बोल रहा है. सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व्ड. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व्ड. इसमें क्या होता है? बोथ पेरेंट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है. गीमेट्स नॉट फॉर्मेड. इसमें गीमेट बनता ही नहीं है, इसमें गीमेट्स आर फॉर्मेड. गीमेट्स क्या होता है? ये माने स्पर्म और ओवम, ठीक है. ये देखिए स्पर्म और ओवम है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गीमेट्स बनता ही नहीं है, जबकि इसमें है जो गीमेट बन जाता है. गीमेट वो क्या बोलता है? रिप्रोडक्टिव सेल को गीमेट बोलते हैं. गीमेट किसे बोलते हैं बच्चों? रिप्रोडक्टिव सेल को ही हम लोग गीमेट बोलते हैं, इसलिए ज्यादा घबराइए मत, ठीक है. देखिए प्रोजेनी इज आइडेंटिकली टू पेरेंट. देखिए उसका जो बचवा होगा ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बचवा होगा एकदम हू बहू पेरेंट्स की तरह ही होगा. प्रोजेनी इज आइडेंटिकली टू पेरेंट, वो एकदम हू बहू एकदम कॉपी होगा, एकदम माने उसके पेरेंट्स की तरह. प्रोजेनी इज ओनली जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स. यहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर होगा. जैसे हम लोगों में क्या होता है ना, इंसानों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके कारण हम लोग का फादर का कुछ गुण, मदर का कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर ट्रांसप्लांट होता है, वो जेनेटिकली होता है. हम उनका अगर कर्ली हेयर है तो हमारा कर्ली हेयर हो रहा है, उनका अगर आइस ब्लू है तो हमारा भी आइस ब्लू हो रहा है, लेकिन एकदम हू बहू नहीं हो रहा है, ठीक है. फिजिकली जो है फिनोटाइपिक रूप से हम लोग नहीं सेम हो रहे हैं, हम लोग सिर्फ जीनोटाइपिक रूप से सेम हो रहे हैं, ठीक है. वो मैं आपको बताया था पिछले चैप्टर में. इज दैट क्लियर? Asexual reproduction is extremely useful as mean of rapid मल्टीप्लीकेशन. देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली यूजफुल, बहुत ही यूजफुल होता है. क्यों? मीन ऑफ द रैपिड मल्टीप्लीकेशन. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 ऐसे बनता है. पता है कैसे? दिखाता हूं आपको. इट इज कॉमन इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये लगभग किस में होता है? प्लांट्स और कुछ एनिमल्स में होता है. दिखाते हैं हम आपको, पता नहीं है कि नहीं. हाँ है. देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कीड़े, देखिए यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं. असेक्सुअल, कभी कभी पेन बहुत अच्छा काम करने लगता है. रेप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन, देखिए ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर मान लिया ये पेरेंट है, ये क्या है बच्चों, पेरेंट, अगर ये पेरेंट्स है, ठीक है, तो पेरेंट से क्या हुआ कि दो गो पैदा हुआ ऑफस्प्रिंग। अब वो दो गो से क्या हुआ कि फिर इससे जो दो गो और पैदा हो गया, फिर इससे दो गो और पैदा हो गया, फिर इससे दो गो और पैदा हो गया, फिर इससे भी दो गो पैदा हुआ, फिर इससे भी दो गो पैदा हुआ, फिर इससे भी दो, तो ये प्रोसेस एकदम चलते रहता है, यानी मल्टीपल होता है। ये क्या है, मल्टीपल टाइम्स डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहा है, डबल हो रहे हैं। जैसे एक से दो हो गया, फिर दो से देखिए चार हो गया, दो से देखिए क्या हो गया, चार हो गया बच्चों, ठीक है, फिर चार